Hi friends, this is Shankar Pratap Singh and I am back again with a new video this time. Mercury in 5th house. मरकरी इन 5th हाउस के बारे में आज हम बात करेंगे और मरकरी की जो हमारी सीरीज चल रही है अभी 4th हाउस तक हमने कंप्लीट किया है, तो आज 5th हाउस का नंबर है और 5th हाउस जैसे आप जानते हैं 5th हाउस जो है उसका संबंध क्रिएटिविटी से है, फन से है, एक्टिंग से है, स्टेज परफॉर्मेंस से है, चाइल्ड बर्थ से है, क्रिएटिविटी से है, रोमांस से है और जो आपका लक है वो भी 5th हाउस है। 5th हाउस जो है वो आपका पूरे पुण्य भाव है, यानी पास्ट लाइफ में जो भी आप करके आए हैं वो 5th हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस जैसे मैंने बताया 5th हाउस का संबंध है क्रिएशन से। क्रिएशन मतलब जैसे मान लो आप कोई एक्टर हैं और आप स्टेज में जाके परफॉर्म करते हैं तो वो 5th हाउस के कारण करते हैं। आप मान लो कोई सिंगर हैं, आप पब्लिक के बीच में गाना गाते हैं, वो 5th हाउस के कारण करते हैं। आप मान लो कोई राइटर हैं, कोई कवि हैं, तो जो भी आप कविता लिखते हैं, जो भी आप गाना लिखते हैं या कोई भी अगर ऐसी चीज़ लिखते हैं जो बहुत ही क्रिएटिव है वो 5th हाउस से देखा जाता है। आप पेंटर हैं, आप पेंटिंग बनाते हैं, क्रिएशन करते हैं, वो भी 5th हाउस है। और जो रोमांस है वो भी 5th हाउस है, क्योंकि जब भी आप रोमांटिक होते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। पोएम लिखना, गाना गाना, तमाम चीज़ें आप करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों का संबंध 5th हाउस से है। दूसरा, चाइल्ड बर्थ भी एक क्रिएशन है। किसी बच्चे का जो जन्म होता है वो भी एक क्रिएशन है। मरकरी जो है वो हमारा इंटेलिजेंस है। मरकरी हमारा कम्युनिकेशन है, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो आपके हाथों के द्वारा हो। यानी मान लो कि आप कोई हाथ से कोई काम करते हैं, जैसे मान लो आप कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं, या मान लो आप गाड़ी चलाते हैं, या मान लो आप कोई टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारा मरकरी के कारण होता है। कम्युनिकेशन मतलब कोई किसी प्रकार का कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो अपनी बातों को लिख के आप लोगों को बता रहे हैं या इशारों के थ्रू बता रहे हैं। जैसे गाना है ना, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो जो इशारे हैं आपके वो भी मरकरी है। मरकरी का संबंध कम्युनिकेशन से है, चाहे वो किसी प्रकार की कम्युनिकेशन हो। दूसरा, मरकरी जो है वो चीज़ों के अंदर बहुत ही माइन्यूट तरीके से चीज़ों को एनालाइज करता है। यानी मरकरी जो है बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड है। किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को जानना, उसको बहुत डिटेल तक समझना, उसकी बारीकियों को समझना, ये सारा मरकरी का खेल है। तो मरकरी अगर 5th हाउस में आता है तो आप स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप एक क्रिटिक्स हो सकते हैं। यानी लोग जो मान लो कोई एक्टर है, किसी ने कोई फिल्म बनाई है, तो उस फिल्म के बारे में अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो क्या हो गया, मरकरी हो गया। यानी किसी भी चीज़ की कमी को बताना, किसी भी चीज़ की बारीकी को ढूंढना और उसको समझाना। तो मरकरी अगर 5th हाउस में है तो आप बहुत अच्छे क्रिटिक्स हो सकते हैं और
क्रिटिक्स हो सकते हैं आप, जैसे आर्ट के क्रिटिक्स हो सकते हैं आप, पॉलिटिक्स के क्रिटिक्स हो सकते हैं आप, फिल्मों के क्रिटिक्स हो सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज़ करना, किसी भी चीज़ के बारे में उसकी डिटेल को समझाना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। दूसरा, मरकरी का संबंध मैसेज से भी है, यानी जो भी हम मैसेज डिलीवर करते हैं उसका संबंध भी मरकरी से है। तो मरकरी अगर 5th हाउस में है तो स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों को बताते हो मैसेज के थ्रू, एक्टिंग के बारे में आप लोगों को बताते हो मैसेज के थ्रू, मीडिया के थ्रू। तो मरकरी अगर 5th हाउस में आता है तो आपको बहुत अच्छा क्रिटिक्स बनाता है और बहुत अच्छा राइटर बनाता है। दूसरा, 5th हाउस जो है उसका संबंध आपके फर्स्ट चाइल्ड से, और मरकरी अगर 5th हाउस में आता है तो मरकरी यहाँ पर आपकी कुंडली में संतान योग बना देता है। यानी अगर मरकरी 5th हाउस में है तो संतान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हम मरकरी का कलर भी जानते हैं ना, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का संबंध किससे है? ग्रीन कलर का संबंध है चीज़ों को जन्म देने से, हरियाली से, पैदावार से। दूसरा, जो आपका फर्स्ट चाइल्ड होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव किस्म का होगा, बहुत ज़्यादा वो चैटी किस्म का होगा, बहुत बातूनी किस्म का होगा, आपसे बहुत सारी बातें करना पसंद करेगा, आपसे बहुत सारी चीज़ों को पूछना पसंद करेगा, उसके बारे में डिफरेंट टाइप की जितनी भी नॉलेज होती है उन सारी चीज नॉलेज को गेन करना पसंद करेगा। क्योंकि मरकरी क्या है, वो अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है लाइफ में और फिर उसको एक्सप्लेन करता है, समझता है, समझाता है। तो मरकरी अगर मान लो आपके 5th हाउस में है तो आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं। जर्नलिस्ट मतलब वो जो पॉलिटिक्स के बारे में लोगों को बताता हो, जो फिल्म्स के बारे में लोगों को बताता हो, जो आर्ट्स के बारे में लोगों को बताता हो। पीआर से संबंधित आपके काम हो सकते हैं, पब्लिक रिलेशन बनाना 5th हाउस के रिगार्डिंग। मान लो कोई पॉलिटिशियन है, मान लो कोई आर्टिस्ट है और उन्होंने मान लो अपना कोई प्रोग्राम किया, तो हो सकता है वो प्रोग्राम आपको हैंड ओवर कर दे, आपको बोला जाए कि आप हमारे प्रोग्राम को पब्लिक तक पहुंचाओ। तो ये सारी चीज़ें मरकरी की हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मरकरी अगर आपके 5th हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका मरकरी आपके 5th हाउस में आपको फ़ायदा देता है, ये आपको क्या क्या बेनिफिट करवाता है, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मरकरी को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, हमसे कंसल्ट करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कंसल्ट करना हो हमसे तो कंसल्टेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट में जाइए, उसमें अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और उस फॉर्म के थ्रू आप हमसे कंसल्ट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया मरकरी के बारे में। आगे हम दूसरी वीडियो में मरकरी 6th हाउस के बारे में बताएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।